बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र मांझा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस होम्योपैथिक रेमेडी पे मैं बात करूँगा वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब एक ऐसी दवाई है जो मोटी औरतों में मुफीद है। ऐसी मोटी औरतें जो एक मोटा थुलथुला जिस्म रखने के साथ साथ सर्दी का असर बहुत जल्दी कबूल करती हैं। इन ख़वातीन को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, और सर्दी से इनको मुख्तलिफ़ तकालीफ़ शुरू हो जाती हैं। ये उन औरतों में ख़ास तौर पर मुफीद दवाई है। बरसात का मौसम, ऐसा तूफ़ानी गरज बरस का मौसम जिसमें बादल गरजते हों, आंधी तूफ़ान का मौसम हो, ऐसे मौसम में अमोनियम कार्ब का मरीज़ उदास परेशान हो जाता है। अमोनियम कार्ब के मरीज़ में टांसल्स बहुत जल्दी होते हैं। टांसल्स पर गलने सड़ने वाले ज़ख़म बनते हैं और टांसल्स की तकलीफ़ इस मरीज़ को रहती है, क्योंकि ये मरीज़ सर्दी का असर बहुत जल्दी लेता है और सर्दी इसके ऊपर बहुत जल्दी असरअंदाज होती है, और टांसल्स भी इसी वजह से इसके स्वेल अप हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, ज़ख़म बन जाते हैं टॉन्सल्स के ऊपर। अमोनियम कार्ब ऐसी बवासीर जो मेंसेस के दौरान ख़वातीन में ज़्यादा हो जाए, बवासीर की तकलीफ़ बढ़ जाए दौरान मेंसेस, बाकी हर दिनों में तकलीफ़ की शिद्दत कम हो जाए और मेंसेस के दिनों में शिद्दत बढ़ जाए, तो ये अमोनियम कार्ब की अलामत है। अमोनियम कार्ब की मरीज़ या मरीज़ा सांस की घुटन महसूस करती है, सांस में तंगी महसूस करती है और अमोनिया की बोतल सूंघने की आदी होती है। ऐसी औरतें जो आराम तलबी की ज़िंदगी बसर करती हैं और हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा कि अमोनिया की बोतल सूंघने की आदी होती हैं। अमोनियम कार्ब के मरीज़ को पानी से नफ़रत होती है, पानी छूना वो इतना अच्छा नहीं समझता, बर्दाश्त नहीं करता। जैसे कि पहले मैंने बयान किया कि इसकी तकालीफ़ सर्दी से बढ़ती हैं, लिहाजा ठंडे पानी से भी इसको नफ़रत होती है। यहाँ पे हमारा ख़्याल हाइड्रोफोबियम की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी से ये उस तरह नहीं डरता जैसे हाइड्रोफोबियम का डरता है। इसके मरीज़ को पानी छूना इस वजह से नहीं पसंद होता कि इसकी तकालीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है पानी से नहाने से या पानी को छूने से या ठंडा पानी पीने से। अमोनियम कार्ब का मरीज़ गुर्दों की ख़राबी का भी शिकार होता है, और गुर्दों की ख़राबी की वजह से इसका जो खून होता है वो जहर आलूद होता है। भूलने की आदत पाई जाती है, पेशानी में थपकन, और ऐसी थपकन जो दबाने से और गर्म कमरे में जाने से कम हो जाती है। इसकी अलामात सर्दी से बढ़ती हैं और गर्मी से या गर्म कमरे में इसकी अलामात में अफाका वाक़या होता है। समात में दिक्कत महसूस करता है, दांत पीसने से कानों और नाक में झटके लगते हैं। ज़ुकाम का मर्ज़ इसे लाहक रहता है और नाक से अमोनियम कार्ब का मरीज़ सांस नहीं ले सकता, नाक इसकी बंद रहती है। और आम तौर पे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जिनकी नाक में गाढ़ा मवाद मौजूद होता है और वो सुड़ सुड़ करते रहते हैं और उनके नाक से हुक्के की तरह सुड़ की आवाज़ आती रहती है, ये अमोनियम कार्ब की अलामत है। मुंह धोने और खाने के बाद नक्सीर अगर किसी को फूटती है तो अमोनियम कार्ब
इसे ठीक कर सकती है, सेहतयाब कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जाके मुंह धोने लगता है और उसे नक्सीर फूट जाती है, खाना खाने लगता है तो उसे नक्सीर फूट जाती है। तो ये अलामत अमोनिया काब में पाई जाती है। खूनी बवासीर माहवारी के दौरान सिर्फ बढ़ती है, बाकी दिनों में अफाका रहता है, मसे बाहर निकल आते हैं माहवारी के दौरान। टॉन्सल्स बनने का रुझान रहता है, टॉन्सल्स पे ज़ख़म बनते रहते हैं। ख़वातीन में जो अज़ाए मखसूसा होते हैं, जेनिटल आर्गन्स होते हैं, वहाँ पे ख़ारिश, जलन और सूजन, लिकोरिया का अखराज होता है, जलन और दर्द के साथ। मुबाशरत से नफ़रत करती है ये खातून, बग़ैर ख्वाहिश इस्तादगी रहती है मर्दों में, इंतशार रहता है फ़ौतों में, और मनी की डोरियों में दर्द होता है। यानी बग़ैर ख्वाहिश के उसे इंतशार रहता है, सख्ती कायम रहती है, और टेस्टिकल्स और मनी की डोरियों में दर्द रहता है मर्दों में। बहुत से लोगों की आवाज़ बिगड़ जाती है या आवाज़ दब जाती है। और एक अलामत ये भी इसकी बहुत अहम है कि बंदा सोया हुआ होता है और सुबह 3 बजे खांसी छिड़ जाती है और सांस में घुटन महसूस होती है। ये अमोनियम काब की अलामत है। धड़कन और सीने में जलन, और ऐसी जलन और धड़कन जो सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ती है। मौसम सरमा में नज़ला जिसमें खून आलूदगा फाता है, और फेफड़ों का उदीमा। जोड़ों में चीरने फाड़ने वाला दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जो बिस्तर की गर्मी से या हीट से कम हो जाता है, और इसमें कमी वाक़या हो जाती है। हाथ पांव नीले हो जाते हैं, नाखन की जड़ में फोड़ा निकलता है, टखनों और पाँव की हड्डियों में चीरने फाड़ने वाला दर्द होता है। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा दर्द होता है जिसमें गर्मी से कमी वाक़या हो जाती है, बिस्तर में हो या किसी भी किस्म की हीट हो, बंद कमरे में हो, तो उसमें कमी वाक़या हो जाती है और सर्दी से तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। ख़तरनाक किस्म का सुर्ख़ बुखार, स्कारलेट फ़ीवर, बूढ़ों का स्कारलेट फ़ीवर, सुर्ख़ बुखार, ऐसा बुखार जिसमें ज़हनी अलामात मौजूद होती हैं। ज़हनी तौर पे मरीज़ ठीक नहीं होता, वो इधर उधर की बातें करता है, उसका जहन सही से काम नहीं करता, तेज़ बुखार होता है, स्कारलेट फ़ीवर, सुर्ख़ बुखार होता है, उसमें अमोनियम काब काम करती है। इस दवा की अलामत में आमतौर पे ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि बहुत सी अलामात में इसके अंदर नीलगू जल्द पाई जाती है, और इसकी अलामात ठंड से और खुली हवा में, जो ठंडी हवा चल रही हो तो वहाँ पे बढ़ती हैं। मौसम बरसात में इसकी अलामात में इजाफ़ा होता है। ठंडे पानी से नहाने से इजाफ़ा होता है। जैसे हमने नक्सीर की अलामत भी मुँह धोने से पड़ी कि नक्सीर फूट आती है, इसी वजह से कि इसकी जो मोडेलिटीज़ हैं उसमें ठंड से, ठंडे पानी से, मुँह धोने से, खुली हवा में, ठंडी हवा में इसकी अलामात में इजाफ़ा होता है। बंद कमरे में, गर्म जगह पे, बिस्तर में तकलीफ़ में कमी वाक़या हो जाती है। इसकी जो मावन अद्वियात हैं उनमें लैकेसेस है। यहाँ पे नोट करने की बात है कि लैकेसेस में भी नीलाहट पाई जाती है, और अमोनियम काब में भी ऑक्सीजन की कमी और नीलाहट पाई जाती है। बाकी अलामात इन दोनों की दवाइयों की मुख्तलिफ हैं, उनको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, वहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इनको। लेकिन नीलाहट इन दोनों दवाइयों की कॉमन है, गलन सड़न कॉमन है। अमोनियम काब के तरियाक के तौर पे, एंटीडोट के तौर पे हम आर्निका, कैम्फर, हेपरसल्फ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो असर है ये 40 दिन जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। इसकी पोटेंसी पे अगर हम बात करें तो 6 से लेकर बड़ी पोटेंसी तक हम अमोनियम काब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की मेडिसिन
अमोनियम काब, जिसके ऊपर हमने ख़ास जिसकी अलामात को जाना और कोशिश की समझने की। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग होम्योपैथी और होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से मोहब्बत रखते हैं, रग़बत रखते हैं, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और अगर आप मुझे कोई सजेशन, मुझे कोई एडवाइस देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके या मेरी करेक्शन हो सके। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज को इजाज़त दीजिए। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।